प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस में और क्लास हमारी है 12th। आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा एंड वी आर डूइंग आवर सेकेंड चैप्टर, द रिवीजन ऑफ सेकेंड चैप्टर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी एक दल का प्रभुत्व। और ये एक दल कौन सा दल था बेटा? ये जो मेन जो दल था हमारा कांग्रेस दल था। तो हमने देखा है कि भाई जो हमारे जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन जो हुए हैं उसमें कांग्रेस का बड़ा ही वर्चस्व रहा है। तो इसमें कुछ हमने 2 पहले वीडियो भी बनाई है और आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे बेटा द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी साम्यवादी दल। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। यस, तो इसके बारे में हम बात करते बेटा। स्क्रीन पर आप देख रहे हो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन जो है वो 1925 में हुआ और इस दल को क्योंकि 1934 के अंदर बैन कर दिया गया और बैन करना ये अंग्रेज़ों ने इसको बैन किया था। बैन क्यों किया था? क्योंकि ये जो पार्टी जो थी ये रशिया से संबंधित थी और रशिया उस समय ब्रिटेन के खिलाफ था। इट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल पार्टी। हाजी ओके। इट वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल पार्टी और बताया गया है कि 1934 के अंदर बेटा इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। तो अवैध घोषित इसीलिए किया था क्योंकि ये जो पार्टी जो थी ये चाइना से और रशिया से प्रभावित थी। तो ब्रिटेन ने इसको अवैध घोषित कर दिया था और रूस भी चाहता था, चाइना भी चाहता था कि भाई कम्युनिस्टों की सरकार यहाँ पर बढ़े। अच्छा, बट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में। ठीक है, रशिया फाइट विद इंग्लैंड देन। और मैं आपको बताऊं, जैसे जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया उधर से जापान ने भी इस पर आक्रमण कर दिया और जर्मनी ने रशिया पर भी आक्रमण कर दिया। तो रशिया जो है वो इंग्लैंड का साथ हुआ, यानी एलाइड फोर्सेस में इसने भाग लिया और ये इंग्लैंड का बन गया मित्र। तो फिर क्या होता है, जब रशिया जो है इंग्लैंड का मित्र बन जाता है 1942 में जो कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया के अंदर जो बनी थी उस पर बैन हटा लिया गया। तो उस समय इस पार्टी ने जब बैन हटा तो भारत छोड़ो जो आंदोलन जो था जिसे हम अगस्त क्रांति कहते हैं, अगस्त रेवोल्यूशन कहते हैं, उसमें इस पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। उसके साथ साथ बल्कि इसका विरोध भी किया उस समय। इस तरह से ये तो रहा इंडिपेंडेंस से पहले का उसका इतिहास। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, द CPI बिकेम द मेन अपोजिशन पार्टी ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया। अपोजिशन पार्टी का इसने काम किया। CPI won 16 सीट इन लोकसभा इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि CPI ने 16 सीटें जीती पहले आम चुनाव के अंदर और मुख्य पार्टी ये उभर कर सामने आई, यानी और कांग्रेस के सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। फिर देन इन 1957 बेटा 1957 में फिर दूसरे इलेक्शन हुए, आम चुनाव जो हमारे पास हुए, और आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इट्स वॉन 29 सीट्स इन LS यानी लोकसभा और फिर इसने 29 सीटें जीती लोकसभा के अंदर और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर ये आई और मेन अपोजिशन पार्टी भारत के अंदर ये बनी। वन थिंग मोर, इन केरल के अंदर मैं भी आपको दिखाता हूँ केरल कहाँ पड़ता है। देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार दोबारा देख लेंगे मैप में। ये देखिए
ये देखिए बेटा, जैसा भली बात जानते हो, ये हमारा इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये हिंद महासागर, ये अरब सागर, और ये हमारी बे ऑफ बंगाल। ये जो हमारे पास केरल बिल्कुल द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये पार्टी बहुत ही सक्रिय थी देखिए इस एरिया में। और जब दूसरे जो आम चुनाव हुए 1957 के अंदर, यहाँ की जो सीटें जो है हम कहेंगे विधानसभा की, वो है 126 सीटें। तो बहुमत के लिए सीटें चाहिए 124, इतनी सीटें चाहिए। आगे आगे देखिए स्थिति क्या बनती है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इन 1957 29 सीट्स वोन तो इन्होंने लोकसभा में, एंड देन इन केरला वोन 60 सीट्स, 60 सीटें जीती थी आउट ऑफ 126। और इन्होंने जो प्लस कर ली वो कर ली इंडिपेंडेंस मेंबर, निर्दलीय उम्मीदवार, ठीक है। तो टोटल सीट हो गई इनकी 65, बहुमत इनका बन गया। एंड दे वर एबल टू मेक द गवर्नमेंट, दे केम इनटू पावर। और आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी, उस समय वर्ल्ड के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पहली बार कहीं कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी। ध्यान से सुनिए बेटा, वर्ल्ड में कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी। तो कम्युनिस्टों की सरकार बनी फिर वहां पे। बट इन 1959 इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 1959 के अंदर इस पार्टी का विभाजन हो गया सीपीआई का। और सीपीआई के विभाजन होने के बाद एक तो सीपीआई बनी रही, एक हमारी बनी सीपीएमएल। अच्छा, जब इसका विभाजन हो गया तो एक दो दल तो था वो कांग्रेस के साथ हो गया, एक दल कांग्रेस के खिलाफ था। तो पार्टी डिवाइड हो जाती, पावर आधी हो जाती बेटा। इन 1962 वार विद चाइना, आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब चाइना ने इंडिया पर आक्रमण किया तो वन ग्रुप एग्रीड विद द गवर्नमेंट। एक दल तो सरकार के साथ था कि भाई गलत किया चाइना ने, बट सेकंड ग्रुप विद चाइना। लेकिन जो दूसरा समूह था उन्होंने चाइना का सपोर्ट किया, कहा कि भारत ने गलत किया है, चाइना की कोई गलती नहीं है। अच्छा, इन 1964 1964 में 11 मेंबर्स इन एलएस लोकसभा में विद लीडर ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन जो था उसने 11 मेंबर उसकी पार्टी ने जीते। मेड ए न्यू पार्टी, जिसने एक नई पार्टी बनाई, मार्क्सवादी दल, जिसका नाम था हमारा सीपीआईएम। और ये जो पार्टी मेनली तौर पर जो स्टेट में आपको बता दूं बेटा, एक तो स्टेट था हमारा केरल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। 2 स्टेटों में सबसे पावरफुल ये रही। देखिए मैं एक बार हल्का सा आपको बता दूं कौन कौन से स्टेट थे। मैप में आपको दिखाना ज़रूर मानता हूँ मैं, ताकि आप लोगों की याददाश्त बनी रहे अच्छी सी। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये केरला हो गया। तो इसमें सीपीआई की सरकार रही और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका अब यहाँ रहता है। ये जो हमारे पास, ये आप देख रहे हो, ये और ये वेस्ट बंगाल आप देख रहे हो वहाँ, यहाँ पर भी इनका लंबे समय तक इनकी सरकार ने शासन किया। जहाँ की आज की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी की पार्टी का नाम क्या है? टीएमसी। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही।